ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू वीक नंबर 12। लेकिन ये ओवरऑल हमारा वीक नंबर 10 चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर में जो हम कर दें, आपको रिकैप कर दें कि प्रीवियस वीक में हमने क्या क्या पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा था सर पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। उसके टाइप्स के अंदर हमारे पास दो टाइप्स तो जो अभी मैं आपको रिवाइज भी कर चुका हूँ कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियसली पढ़े थे। आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई किए होंगे। थ्योरेटिकल भी आपने इसको समझा होगा और उसके बाद आपने इसको इम्प्लीमेंट भी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी की होगी। उसके अंदर हमने फिर प्योर वर्चुअल फंक्शन मतलब प्योर वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा, जिसे हमने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी कहा, या एब्स्ट्रैक्ट जिस क्लास में ये वाले फंक्शन अवेलेबल हो प्योर वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म, तो हम उसको उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कहते हैं। ठीक है। सो अब जो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, फ्रेंड फंक्शन। अब ये फ्रेंड फंक्शन क्या होता है इसको ज़रा हम देख लेते हैं। फ्रेंड फंक्शन, उसका सिंटैक्स देखेंगे और आखिर में उसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे। सो सबसे पहले फ्रेंड फंक्शन की बात करते हैं कि ये फ्रेंड फंक्शन होता क्या है। वैसे ये टॉपिक हमें स्टार्ट में पढ़ लेना चाहिए था जब हम लोगों ने इनकेप्सुलेशन पढ़ा था, लेकिन ये टॉपिक हमसे थोड़ा सा रह गया था, तो अभी मुझे याद आया कि ये टॉपिक भी हमने क्लियर करना है। तो लेट्स सी, हम इसको पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। A friend function in C++ is defined as a function that can access private, protected and a public member of the class। अब ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है, आप देख रहे हैं इसकी डिफिनीशन में बिल्कुल सिंपल सी डिफिनीशन है कि आपने एक्सेस कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। जाहिर सी बात है, एक फंक्शन है, आप इस फंक्शन के बॉडी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर। अब ये सब, आप ये तीनों आपको पता होंगे कि हमारे पास ये स्पेसिफायर लगते हैं। स्पेसिफायर मतलब प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स। इन स्पेसिफायर की अपनी अपनी डिफिनीशन है। मसलन अगर पब्लिक मेंबर है, अगर किसी मेंबर को आपने पब्लिक किया, तो इसका मतलब ये है कि वो मेंबर कहीं पर भी यूज हो सकता है, विद इन द क्लास या आउटसाइड ऑफ द क्लास। इनहेरिटेड है क्लास या नहीं इनहेरिटेड, ये हर जगह यूज होगा। प्रोटेक्टेड का मतलब आपको पता है। ठीक है। प्रोटेक्टेड का मतलब ये है कि जिस मेंबर को आपने उसका स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड लिखा, तो वो जो मेंबर है वो विद इन द क्लास अवेलेबल होगा, मतलब एक्सेसिबल होगा। और जिस क्लास के साथ ये इनहेरिटेड होगा वो वाली क्लास, ठीक है, तो मतलब चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होगा वो मेंबर जो प्रोटेक्टेड होगा। ये इसकी भी समझ आ गई। लेकिन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में नहीं हो, तो इसका मतलब प्रोटेक्टेड मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास वो एक्सेसिबल नहीं होगा। अभी तक हमने ये पढ़ा था। और आखिर में अगर आप देखें, प्राइवेट की बात हो रही है, तो प्राइवेट मेंबर जो है वो विद इन द क्लास तो एक्सेसिबल है, लेकिन आउटसाइड ऑफ द क्लास वो आप रिलेशनशिप में हो, या मतलब इनहेरिटेड हुआ हो, या वो क्लास इनहेरिटेड ना हुआ हो, दोनों सिचुएशन में आप प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। ये अभी तक हमने इन तीनों स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये कुछ और कह रहा है। ये कह रहा है a friend function in C++ is defined as a function that can access private member, protected member and public member। प्रोटेक्टेड और पब्लिक की तो समझ आ जाती है कि एटलीस्ट उसको अलाउ है बाहर एक्सेस करना, एक खास सिचुएशंस में, खासकर प्रोटेक्टेड। पब्लिक तो हम किसी भी सिचुएशन में यूज कर लेते हैं। लेकिन प्राइवेट मेंबर क्लास के बॉडी के अंदर तो ठीक है, लेकिन बाहर तो उसका यूज हमने रिस्ट्रिक्ट किया है। लेकिन ये फंक्शन कह रहा है कि मैं उसको यूज कर सकता हूं। इसको हम लोग फ्रेंड फंक्शन बोलते हैं। अब इस चीज को हमने समझना है, क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन स्पेशली बना है फॉर द प्राइवेट मेंबर्स। क्योंकि प्राइवेट मेंबर जो हैं वो आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेसिबल नहीं है। और फ्रेंड फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो क्लास के बाहर डिफाइन हुआ होगा।
तो हमने तो हमेशा कहा है कि क्लास के बॉडी के बाहर हमारे पास जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन ये फंक्शन कह रहा है कि मैं इसको एक्सेस कर लूंगा क्योंकि मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप होगी उस क्लास के साथ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ फ्रेंड फंक्शन इज डिक्लेयर्ड यूजिंग फ्रेंड कीवर्ड। हमारे पास उसका कीवर्ड क्या होगा, एक नॉर्मल फंक्शन होगा, लेकिन उस फंक्शन के रिटर्न टाइप से पहले हमने लिखा होगा फ्रेंड का कीवर्ड, ठीक है। और उसकी जो बॉडी होगी उसकी डिक्लेरेशन हमने क्लास के बॉडी के अंदर की होगी, और उसकी डिफिनीशन जो है वो हमने क्लास के बाहर की होगी, ठीक है। डिक्लेरेशन जो है उस फंक्शन की, मतलब फ्रेंड फंक्शन की, उस क्लास के अंदर की होगी। किस क्लास के अंदर, जिस क्लास का प्राइवेट मेंबर इसने एक्सेस करना है। और इसकी डिफिनीशन जो है, मतलब इसकी जो बॉडी है उस फंक्शन की, फ्रेंड फंक्शन की, वो क्लास से बाहर होगी। By using the keyword friend, compiler know that the given function is a friend function. इस friend कीवर्ड की वजह से कंपाइलर को पता है कि ये हमारे पास एक फ्रेंड फंक्शन है, और फ्रेंड फंक्शन में प्राइवेट मेंबर भी एक्सेसिबल हैं, अलाउ है, प्रोटेक्टेड मेंबर भी अलाउ है, और ये तीसरा जो हमारे पास पब्लिक मेंबर जो हैं वो भी अलाउ है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। डेटा हाइडिंग इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखिए, डेटा को हाइड करना हमने स्टार्ट में कहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, कि हमारे पास एक बुनियादी कंसेप्ट है, फंडामेंटल कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक का, कि हमने डेटा को या फंक्शंस को हाइड करना है, ठीक है। इट रिस्ट्रिक्ट्स द एक्सेस ऑफ प्राइवेट मेंबर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास। जब आपने हाइड कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट, तो आप, इसका मतलब आपने रिस्ट्रिक्ट किया प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड एक्सेस करने के लिए। सिमिलरली, प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन ओनली बी एक्सेस बाय द डिराइव्ड क्लासेस एंड आर इनएक्सेसिबल, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये प्राइवेट मेंबर और ये जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, ये खास जगहों पर, मतलब विद इन द क्लास अवेलेबल है प्राइवेट मेंबर, और प्रोटेक्टेड मेंबर हमारे पास अगर आउटसाइड अलाउ भी है तो वो सिर्फ उस क्लास के अंदर, मतलब जिसे हम लोग चाइल्ड क्लास बोलते हैं, मतलब जब वो इनहेरिट हुआ हो, बेस क्लास इनहेरिट हुआ हो चाइल्ड क्लास में, तब आपके प्रोटेक्टेड मेंबर जो बेस क्लास के हैं वो चाइल्ड क्लास में अलाउ हैं। लेकिन यहाँ पर वो फ्रेंड फंक्शन, एक नया कंसेप्ट आ गया, वो कह रहा है कि आप फ्रेंड फंक्शन में आप लोग प्राइवेट मेंबर्स और प्रोटेक्टेड मेंबर्स दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंड फ्रेंड बन जाता है उस क्लास का। अब इसके बारे में और भी पढ़ते हैं, खासकर इसका जो, लेट से हम यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक क्लास हमने स्टार्ट किया, उसका नाम हमने रखा माई क्लास। उसके अंदर हमारे पास प्राइवेट मेंबर है, उस मेंबर का मतलब जो डेटा मेंबर है उसका नाम है मेंबर वन, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्लास की बॉडी खत्म हो जाती है। फिर जब मेन की बॉडी स्टार्ट होती है तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लोग ओबीजे डॉट मेंबर वन डेटा को एक्सेस करके उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, कहाँ पर, मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन जो है वो क्लास के बॉडी से बाहर है, तो यहाँ पर आपको एक एरर मैसेज शो हो रहा है। वो कह रहा है कि कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स फ्रॉम हेयर, मतलब आउटसाइड प्राइवेट मेंबर आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। ये हमने स्टार्ट में सीखा था, ये मैं आपको जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर रहा था। लेकिन विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन हम इस तरह के मेंबर जो हैं प्राइवेट मेंबर, वो आउटसाइड एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे उसका, उसके बारे में ज़रा देखते हैं। लेकिन पहले आपको मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया कि हमारे पास ये फ्रेंड फंक्शन क्या चीज़ है। हाउएवर, देयर इज अ फीचर इन सी प्लस प्लस कॉल्ड फ्रेंड फंक्शन that breaks this rule and allow us to access member function from the outside of the class। वो कह रहा है कि ये जो रूल था हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि प्राइवेट मेंबर और प्रोटेक्टेड मेंबर यहाँ यहाँ पर यूज नहीं हो सकते, तो वो रूल जो है एटलीस्ट फ्रेंड फंक्शन के अंदर या फ्रेंड फंक्शन के लिए वो रूल जो है ना, वो रूल खत्म हो गया, उस रूल को हमने ब्रेक कर लिया। अब इसका सिंटैक्स क्या है?
सिंटैक्स में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सिंटैक्स ये है कि हमारे पास क्लास नेम है, वो तो नॉर्मली होता है, क्लास का नेम हम हमेशा रखते हैं। फिर हमारे पास क्लास के अंदर कुछ भी कोडिंग होती है इस तरह करके, आप जो भी रेगुलर कोडिंग करते हैं, लेकिन साथ साथ में उस क्लास के अंदर अगर कोई प्राइवेट मेंबर है, वो प्राइवेट डेटा भी हो सकता है या वो प्राइवेट फंक्शन भी हो सकता है। अगर आपने उसको एक्सेस करना है और आप चाहते हैं कि मैं आउटसाइड ऑफ द क्लास इसको एक्सेस करना चाहूँ, तो हमारे पास एक फ्रेंड फंक्शन है। फ्रेंड फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह करके है कि आप सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड का कीवर्ड। तो जाहिर सी बात है, इससे इससे पहले जो है वो आप एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखेंगे। याद रखना, फ्रेंड फंक्शन जब आप डिक्लेयर करेंगे विद इन द क्लास, तो उसके आपको डिक्लेरेशन में कह रहा हूँ जिसमें सिर्फ आपकी बॉडी नहीं लगती, जिसमें सिर्फ आपके पास सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो फ्रेंड का कीवर्ड लगा देंगे, उसके बाद रिटर्न टाइप होगा फंक्शन का। वो वाइड भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो फ्लोट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि आपको रिटर्न टाइप क्या चाहिए। फिर फंक्शन का नेम होना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वेरिएबल होने चाहिए, वैलिड नेम होना चाहिए, और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो एक नॉर्मल फंक्शन होगा, लेकिन उसके स्टार्ट में हमारे पास फ्रेंड का कीवर्ड जो है वो लगाया होगा। अब फ्रेंड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस फ्रेंड फंक्शन के अंदर हम लोग प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं। और आखिर में यहाँ पर सेमीकोलन होगा। नॉर्मली हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन या डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको सेमीकोलन से खत्म कर दिया। डिक्लेरेशन होगी लेकिन स्टार्ट में इसके साथ फ्रेंड का कीवर्ड लग जाएगा, तो वो हमारे पास बन जाएगा फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस क्लास के बॉडी के अंदर हमने इसको यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया, या इसके अंदर जो डिक्लेयर किया इस क्लास के बॉडी के अंदर, इसका मतलब ये है कि इस क्लास के अंदर कोई प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर हम एक्सेस करना चाहते हैं। पब्लिक तो कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को मैं ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों आउटसाइड ऑफ द क्लास हमने कहा था एक्सेसिबल नहीं है। सो जिस क्लास में आपने प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस करने हो, तो वहां पर आप लोग फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन कर देंगे, ठीक है बच्चे। तो जब आप ये कर लेंगे, तो फिर जब आप इसको इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे आउटसाइड ऑफ द क्लास, तो प्राइवेट मेंबर आप एक्सेस करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं कर देता हूँ। ये मैंने पहले से सॉल्व की है, तो यहाँ पर एक आपके पास पूरा प्रोग्राम आ गया। सो क्लास ने मैंने रखा ए, ठीक है। एक हमने लिया पब्लिक मेंबर, ठीक है, पब्लिक डेटा मेंबर। उसके अंदर हमारे पास दो ए और बी डेटा मेंबर्स आ गए। फिर हमने लिया अगेन पब्लिक मेंबर, उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिया। आई होप आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन का याद होगा। किसी को नहीं पता तो इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, वो आप देख लें ज़रा। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, हमने किया ये है कि हमने अच्छा यहाँ से ये इसको कमेंट किया मैंने, हमने ए बी को इनिशियलाइज किया है, ठीक है। वो मैंने स्टैटिक भी कर लिया था, डायनामिक भी कर लिया था। तो यहाँ पर ये हमने कमेंट किया है, इसका मतलब या तो एट ए टाइम हम लोग स्टैटिक करेंगे या डायनामिक करेंगे, ठीक है। तो वो जो कमेंट्स के जो ब्रैकेट्स हैं वो यहाँ पर मिसिंग है। सो इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, ओवरऑल इनिशियलाइजेशन ऑफ द डेटा मेंबर। कौन से डेटा मेंबर, ए और बी, ठीक है। इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमारे पास एक यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक प्राइवेट मेंबर है जो एक फंक्शन है। इस दफ़ा मैं एक फंक्शन लिया है, उस फंक्शन के अंदर आप देख रहे हैं ए और बी को इसने प्रिंट किया है। वो फंक्शन एक सिंपल सा फंक्शन है लेकिन प्राइवेट फंक्शन है। उसमें हमने डेटा मेंबर ए और डेटा मेंबर बी इसको प्रिंट किया है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट मेंबर है। और आपको पता है प्राइवेट मेंबर जो है वो मेन फंक्शन में अलाउ नहीं होगा, क्योंकि मेन फंक्शन आउटसाइड ऑफ द फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, स्पेशली इसके लिए हमने यहाँ पर एक फ्रेंड फंक्शन बनाया है। यहाँ मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। हमने लिखा फ्रेंड का कीवर्ड, रिटर्न टाइप आपका मैंने लिखा वाइड, फिर हमने लिखा नेम ऑफ द फंक्शन ABC, और जिस क्लास को हम एक्सेस करना चाहते हैं, जिस क्लास का प्राइवेट मेंबर हम एक्सेस करना चाहते हैं, उस क्लास का नेम। तो अगर आप देख रहे हैं इस क्लास का नेम क्या है, ए।
तो इस क्लास का नेम मैंने लिख दिया। इसका मतलब कि आर्गुमेंट्स में मैं इसके कुछ रिसीव करूँगा और जो रिसीव होगा वो क्लास ए का मेंबर होगा, ठीक है? वो क्लास ए से बिलॉन्ग करेगा। मैं दोबारा बता दूं, एक तो आपने इस फ्रेंड फंक्शन को उस क्लास के बॉडी के अंदर डिक्लेयर कर दिया, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इस आर्गुमेंट्स में मैंने क्लास का नेम लिखा, उस क्लास का नेम लिखा जिस क्लास के प्राइवेट मेंबर या प्रोटेक्टेड मेंबर या पब्लिक को भी मैं शामिल कर देता हूं, उसको अगर मैंने एक्सेस करना हो। तो देखिए ना, आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन नजर आ रही है, ठीक है बच्चे, यहाँ पर तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं उस फ्रेंड फंक्शन की डिफिनीशन। अगर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास फ्रेंड फंक्शन की डिफिनीशन। डिफिनीशन में अब आपको फ्रेंड का कीवर्ड नजर नहीं आ रहा होगा, वो जरूरत भी अभी नहीं है, ठीक है। तो रिटर्न टाइप उसी तरह मैंने लिखा ABC, और फिर हमने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ द क्लास, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, नेम ऑफ द क्लास और क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वो क्लास है जिसका प्राइवेट मेंबर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इस फंक्शन के बॉडी में हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल से क्या किया, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, हमने a डॉट शो मतलब फंक्शन का नाम लिखा। a इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, शो इज द फंक्शन नेम। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, शो फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास हम एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं फ्रेंडशिप कर चुका हूँ इस क्लास के साथ, तो फ्रेंड फंक्शन के अंदर हमारे पास ये फंक्शन मतलब कॉलिंग अलाउ है। अगर मैं ये फ्रेंडशिप ना करता तो ये फंक्शन जो है प्राइवेट फंक्शन, वो एक्सेसिबल हमारे पास नहीं होता, वो मुझे एरर करता कि सॉरी, दिस फंक्शन इज अ प्राइवेट फंक्शन एंड कैन नॉट बी एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ द क्लास। लेकिन अगर आप जैसे देख रहे हैं, मैं इसकी यहाँ पर फ्रेंडशिप कर चुका हूँ, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देख रहे हैं, ये फंक्शन, ये क्लास की बॉडी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ये देखिए यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आउटसाइड ऑफ द क्लास हमने इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कैसे यूज़ कर रहे हैं मैं दोबारा बता दूं, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमने क्या किया कि नेम ऑफ द क्लास लिखा जिस क्लास का मेंबर आप एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। सो अब मेन फंक्शन पे आते हैं। मेन फंक्शन में आप देख रहे हैं, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ए का, और उसके अंदर हमने क्या किया, उस फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन को कॉल करना भी इंपॉर्टेंट है। उस फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया, लेकिन फ्रेंड फंक्शन को हमने एज ए आर्गुमेंट, क्योंकि यहाँ पर उसको एक आर्गुमेंट चाहिए, क्या, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्ट किसका चाहिए, क्लास ए का ऑब्जेक्ट चाहिए। हमने उसको ओ बी एज ए पैरामीटर, एज ए आर्गुमेंट सेंड किया, ठीक है। ये अपने पास ये पूरी क्लास की डिफिनीशन साथ में ले जाएगा, मतलब इस क्लास के अंदर जितने मेंबर्स हैं वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस ए को मिल जाएंगे। ए के अंदर हमारे पास अब है ना प्राइवेट मेंबर, पब्लिक मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर, वो सारे ए के अंदर पड़े हैं। लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ उसमें से प्राइवेट मेंबर चाहिए, तो मैंने उस फ्रेंड फंक्शन के अंदर उस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस किया, ठीक है। तो ये फंक्शन जब मैंने कॉल किया, आप देख रहे हैं OABC ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने कॉल नहीं किया, क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन ये क्लास ए का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर आप देखें फ्रेंड फंक्शन के साथ एक्सेस स्पेसिफायर भी नहीं लिखा। ये एक अपना एक स्पेशल फंक्शन है। तो हमने जब इस ABC को कॉल किया तो ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं कॉल किया, क्योंकि नॉर्मली आप क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, लेकिन क्योंकि ये क्लास का मेंबर नहीं है, ये एक अलग से अपना एक फंक्शन है, ये सिर्फ फ्रेंडशिप करने आया है ताकि आपका प्राइवेट मेंबर यूज कर सके। सो हमने आपने हमेशा इसको ऑब्जेक्ट के बगैर कॉल करना हो, तो इस फंक्शन का नाम रखा मैंने ABC, और उसको जो आर्गुमेंट चाहिए था वो मैंने लिख के उसको सेंड कर दिया। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर इस क्लास के मेंबर्स भी आ गए, सारे मेंबर्स, वो प्राइवेट हो प्रोटेक्टेड हो जितने भी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर ये टाइम ख़त्म हो रहा है, जैसे ही आपका ये सेशन ख़त्म हो, नेक्स्ट टाइम आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे इसी लिंक के ऊपर, फिर आप लोग दोबारा से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। सो 1 मिनट रह गया, तो जो अगर ये ख़त्म हो जाए सेशन तो दोबारा से आप क्लिक कर लें। तो आप इस पर काइंडली गौर करें कि इस फ्रेंड फंक्शन को मैंने जब कॉल किया तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। हम यहाँ पे आप कमेंट में बेशक लिख दो